तो भाई ये व्लॉग तो आप देख ही चुके होंगे जिसमें मैंने खजूर के लड्डू बनाए थे, और ये उसका ही सेकंड पार्ट है। और दोपहर में देखो ये एक बर्ड आई थी हमारे जो पानी की टंकी है उसके ऊपर। और देखो मतलब ये ना बिल्कुल यूनिक अनोखी सी है, मैंने पहली बार देखी है। आप इसका नाम ज़रूर बताना। इसकी चोंच ना बिल्कुल रेड कलर की है, टमाटरी रेड। तो भाई मैंने तो आपको व्लॉग में बताया ही था कि मैं आपको गोंद कतीरे का एक शरबत बना के दिखाऊंगी जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और जिनकी हड्डियों में पेन रहता है ना, जैसे कि मेरे, तो गोंद कतीरा ना हमेशा होना ही चाहिए, स्पेशली सर्दियों गर्मियों में, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। गोंद भी ना अलग अलग तरह की होती है, 2 तरह की गोंद से तो मैं इंट्रोड्यूस्ड हूँ, बाकी और भी गोंद अलग अलग टाइप की होती हैं। एक जो गोंद होती है वो घी में भूनी जाती है तो वो डबल हो जाती है, वो सर्दी में खाई जाती है। और एक ये गोंद कतीरा होता है जिसे पानी में भिगा के छोड़ते हैं, और शरबत की तरह आप इसे ले सकते हो। अगर आप फ्रूट्स के साथ इसे खाना चाहते हो तो फ्रूट्स ऐड करके खा सकते हो, प्रॉपर मतलब डाइट की तरह भी ले सकते हो। बट मैं यहाँ पे शरबत बना रही थी। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अब अप्रैल का महीना चल रहा है और लगभग गर्मियाँ इतनी ज़्यादा होने लग गई हैं ना कि दिन रात में बस मन करता है पानी पीते रहो, ठंडा पीते रहो। और ग्लूकॉन डी की जगह अगर हम ये भी पिएँ तो ये भी रिप्लेस ड्रिंक बहुत अच्छी होगी। लगभग 4 घंटे भिगाने के बाद ना ये गोंद कतीरा अच्छा फूल के तैयार हो गया था, क्योंकि गोंद कतीरा ही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। जो सब्ज़ा के सीड होते हैं, जो सब्ज़ा के बीज होते हैं, जिन्हें चिया सीड भी कहते हैं, वो जो होते हैं ना कि उनको अगर भिगा के छोड़ो तो ये 15 मिनट में ना फूल जाते हैं, बल्कि डबल ही हो जाते हैं, उनमें इतना टाइम नहीं लगता। और गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दिया करिए। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, दिन रात मेहनत करती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में। तो यहाँ मैंने बराबर मात्रा में दूध और पानी लिया है, और बिल्कुल चिल्ड पानी लेना है, बिल्कुल ठंडा ठंडा। अगर आप आइस क्यूब डालना चाहते हैं तो इसमें शरबत की मात्रा बढ़ा देना, जैसे कि आप रूह अफ़ज़ा डाल रहे हो या पतंजलि का कोई यूज़ कर रहे हो रूह अफ़ज़ा, या फिर गुलाब का होता है वो कुछ, मैंने वो कभी यूज़ नहीं करा। शुरू से ही मैं यही रूह अफ़ज़ा यूज़ करती आई हूँ, तो रूह अफ़ज़ा यही है। और इसमें सब्ज़ा के सीड डालने हैं, गोंद कतीरा डालना है, मिक्स करना है, और भाई ड्रिंक का मज़ा लेना है। ठंडा ठंडा बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। मेरी बेटी को ना मैं बहुत लंबे समय से पिला रही हूँ। और ये जो सब्ज़ा के सीड है ना, ये सच बताऊँ तो लॉकडाउन के बाद पता चला कि इसे भी खाया जाता है, क्योंकि लॉकडाउन में जब कोरोना वायरस आया था ना, तो फिर जब लॉकडाउन लगा था तो ज़्यादातर टिकटॉक पे या यूट्यूब पे खाने पीने की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। तो उस टाइम मुझे पता चला कि अच्छा ही इसे सब्ज़ा के सीड को स्किन केयर के लिए भी यूज़ करते हैं, खाते भी हैं। और यहाँ मेरा बेटा बहुत आज मुझे परेशान कर रहा था क्योंकि उसके ना दांत निकल रहे थे, वो चिड़चिड़ा हो रहा है, और मेरी बेटी के दांत टूट रहे हैं। शाम के बज रहे हैं 7 और मैं अभी बच्चों को पार्क में से लेके आई हूँ। इतनी बुरी हालत हो गई है ना मेरी, जो कि मैं खेली भी नहीं हूँ, जैसे खेल देते हैं बच्चे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रैम नीचे ले गई हूँ, साइकिल नीचे ले गई हूँ, दोबारा से प्रैम ऊपर लाई हूँ, साइकिल ऊपर लाई हूँ। इतना भारी प्रैम के अंदर बैठा हुआ था अथाव, और जिसका अच्छा खासा अंडर 10 kg वेट है। और साइकिल का तो पूछो मत, ऐसा लग रहा था 15 किलो की साइकिल होगी। यकीन मानो सेकंड फ्लोर तक आने तक ना बहुत बुरा हाल हो जाता है। और अभी मुझे घर के बर्तन मांजने हैं, खाना बनाना है, और डिसाइडेड नहीं है कि क्या बनना है। तो बहुत ही सिर में दर्द हो रहा है। और भाई आप भी सब कहते हैं ना, बच्चों को रोज़ ले जाओ, रोज़ लेके आओ, रोज़ ले जाओ, तो माँ की ये हालत होती है। बच्चा फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो या ग्राउंड फ्लोर पे हो, सबसे ज़्यादा मेहनत माँ को करनी पड़ती है। और मैं लेट के ब्लॉग शूट ही नहीं करना चाहती थी, पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बैठ के बोल सकूँ। लेट के थोड़ा सा आराम मिल रहा है मुझे। और अभी मैंने बेटी को और बेटे को दोनों को बाहर बिठा रखा है, और मैं कमरे में हूँ। दोनों हॉल में बैठे हैं पंखा चला के, और आरू टीवी देखने के लिए जा रही है। होमवर्क कंप्लीट करा के ले गई थी, क्योंकि ये वहाँ से आने के बाद इतनी थक जाती है, ये एक शब्द नहीं पढ़ सकती, तो मैं होमवर्क कंप्लीट करा के ले गई थी।
और भाई एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप अपने घर में मेड लगाते हो ना, तो इस बात का खास ध्यान रखना कि आपके घर की बात इधर से उधर ना हो जाए कहीं। क्योंकि आज मैं पार्क में घूमने गई थी ना, तो एक लेडी मुझे मिली और उसने बोला कि आपके यहाँ पहले एक लेडी काम करती थी, उसने मुझे बताया है कि आपके यहाँ आपका उसने जापा करा है, ऐसा है वैसा। तो जाहिर सी बात है, उसने जापे का बताया है, बच्चे होने का बताया, तो घर की और भी बातें बताई होंगी कि उनके घर में कौन आया था, कौन नहीं आया था, उन लोगों ने क्या करा था, हवन कराया था, नहीं कराया था, कितने लोग आए थे, ये सब बातें भी हुई होंगी। तो भाई सोच समझ के ऐसे इंसान को काम पे लगाओ जो कम से कम आपके घर की बात इधर से उधर ना करे। तो भाई थक तो बहुत गई हूँ, बाकी चलते हैं।